Hello students, this is class BCA first sem. Your topic is reading comprehension. How to improve read. First of all, in reading process, there are good readers and there are poor readers. Good readers means they involve their own reading process. Okay, means जो भी वो पढ़ते हैं वो उनको पहले से नॉलेज होता है और चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए वो ज़्यादा पढ़ते हैं. एंड पुअर रीडर मीन्स जिनमें कन्फ्यूज़न होती है, उन्हें फैक्ट्स तो पता होते हैं लेकिन डिटेल पता नहीं होती. ओके, तो गुड रीडर्स आर मेटाकॉग्निशन रीडर. दे आर नोइंग अबाउट नोइंग, केवल जानने के लिए पढ़ते हैं. एंड पुअर रीडर ओनली रीड फोकस ऑन फैक्ट्स. ओके, नेक्स्ट इम्प्रूव रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए? SQR मेथड, सर्वे, क्वेश्चन एंड रिव्यू. First of all, see the chapter name, how it is for you, and what is the example, what is the name, and what is the conclusion, what are the support things which you have read chapter. And through reading, go over the material carefully. Means if you have any question, then you will find the answer. If you are reading with awareness as a good reader, तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा. एंड रिव्यू इज़ द एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. कैसे? बिकॉज हमें जो चीज़ पसंद होती है उसे हम बार बार पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम नॉलेज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर की छोटी सी न्यूज़ ले लो. अगर न्यूज़ आपने पहले पढ़ी है तो उस न्यूज़ को दोबारा पढ़ने के लिए, डिटेल में जाने के लिए दूसरे दिन भी आप उस न्यूज़ को फाइंड आउट करोगे. लेकिन जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है उसके आप ओनली फैक्ट्स देखोगे. नेक्स्ट है, एक और पॉइंट है इसके साथ, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू के बाद रिसाइट. रिसाइट मीन्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स फिर जो आपने मटेरियल पढ़ा है उसको रिव्यू भी करना है. जैसे मान लो कई बच्चे नोट्स बनाते हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन बच्चा स्टूडेंट्स जब नोट्स बनाता है तो अपने ही नोट्स को बनाए हुए को बार बार रिव्यू करता है, इसलिए उसकी मेमोरी क्या होती है, डेवलप हो जाती है और उसे लर्न रह जाते हैं जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका मैंने आपको बताया था कि फास्ट रीडिंग के लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले है कि रीड मोर एंड मोर. आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना पड़ेगा ताकि आपका लेवल ऑफ रीडिंग जो है इंक्रीज हो जाए. नंबर 1 रीड मोर. नंबर 2 लर्न टू रीड फॉर मेन आइडियाज़. और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मेन आइडियाज़ क्या क्या इसमें हैं. जो आपको डिटेल दी गई होगी आइडियाज़ सपोर्ट करने के लिए, जो उस टॉपिक को बताने के लिए आइडियाज़ दिए गए होंगे, वो भी आपको रिमेंबर करने हैं, लर्न करने हैं. मीन जैसे अभी टॉपिक चला हुआ है हमारा, इस टॉपिक के रिलेटेड जो आपको डिटेल बताई जा रही है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे हमने लेवल को अपने को इंक्रीज़ करना है, रीडिंग लेवल को. फिर हमने उसके मेथड अडॉप्ट किए कि कौन कौन से मेथड उसमें आते हैं. सर्वे करना है, या फिर क्वेश्चन मेथड है, या फिर रीड मेथड है, या फिर रिव्यू है, रिसाइट है. उसके बाद है कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमें हमारी रीडिंग लेवल को इंक्रीज़ करेंगे. रीड मोर एंड मोर, लर्न टू रीड फॉर मेन आइडियाज़. नंबर 3 चैलेंज फॉर कंप्रीहेंशन. फिर आप जब रीडिंग अच्छी हो जाए तो कंप्रीहेंशन आपके सामने एक चैलेंज होता है. मीन्स उसको पढ़ने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो आपके सामने चैलेंज है. अगर आप कैपेबल हो उसका आंसर फाइंड आउट करने में, मीन्स आपकी रीडिंग अच्छी है. नेक्स्ट है बजट योर टाइम. फिर साथ साथ में आपने ये भी देखना है कि कितने टाइम में आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसका वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, और कितने टाइम में उसके आंसर भी दे पाते हैं. तो ये था आपका फास्ट रीडिंग के लिए हमें क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए. लास्ट है हमारी स्कीमिंग. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि स्कीमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो इसलिए होती है कि सबसे पहले हम
फास्ट रीडिंग के लिए पैराग्राफ के जो मेन आइडियाज़ हैं उनको ही अंडरलाइन करते हैं, उनको स्कैन करते हैं। अंडरलाइन करने के बाद उनके हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। वर्ड्स मीनिंग देखने के बाद हम क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ते हैं कि कौन सा आंसर इसमें जो है एडजस्ट हो रहा है और क्या पूछा गया है। फिर उसके बाद जो है हमें सेंटेंसेस में उसका आंसर देना होता है। अंडरस्टैंड? दिस इज़ योर टॉपिक अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आपको इसके ऊपर यही काम करना है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लिखना है। आपको ये करना है कि कम से कम आधा घंटा में कितने पेजेस पढ़ जाते हो आप बिना रुके हुए। तो इसमें आपने अपनी रीडिंग लेवल चेक करना है और रीडिंग लेवल चेक करने के बाद अपने रीडिंग लेवल को डेली बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। इसीलिए मैंने 2 कम्प्रीहेंशन पैसेज आपको पहले करवा दिए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this topic very clearly. Thank you, students. तीन सौ पैंती था 19 किन्नी हुई है 9 5 14 3 1 4 1 5 19 ये भी रखे हैं 35 20 55 355 यानी